12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी बना हुआ है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने संकेतों में इतना कुछ कह दिया कि उनको लेकर अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती के समारोह में नीतीश ने इशारों में क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही वो बयान है जो चर्चाओं में है। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भी आज परिवारवाद का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को हराना है। मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। तो पटना में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि परिवारवाद हमने नहीं बढ़ाया। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नए मतदाताओं से बातचीत में कहा कि परिवारवादियों को हराना है। आशीष सर, आपके पास आ रहे हैं। जो बात नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशताब्दी पर कही कि परिवारवाद हमने नहीं बढ़ाया, लेकिन उनका गठबंधन तो उस पार्टी से है जिसने परिवारवाद के इतने बड़े मापदंड स्थापित कर दिए हैं जो शायद उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए। तो ये क्या संकेत है? देखिए, राजनीतिक अवसरवाद ही मैं कहूँगा इसको। मुझे तो याद नहीं आता, बड़े वरिष्ठ लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, कि पिछले कुछ सालों में कब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई लड़ी थी, मुझे नहीं याद है। कुछ लोग कहते हैं कि विरोध भी करते थे। आज वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है दोनों तरफ विंडो खोल करके रखना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी। देखिए, इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिएगा देश, तो बड़ा अच्छा हुआ नीतीश कुमार के लिए कि ममता बनर्जी बाहर चली गई। वो अपने आप को इम्पोज करना चाहते थे, राह में रोड़ा ममता बनर्जी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी अभी गुंजाइश बची हो। आज भी कुछ कांग्रेस के टॉप सोर्सेज मुझसे कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी और सीट शेयरिंग भी हो जाएगा अगर ऐसा होता है। तो बीजेपी के साथ अगर बातचीत आगे बढ़ गई है और वो इस वजह से लालू यादव को हिट कर रहे हैं, हालांकि आज आरजेडी की तरफ से ऐसा क्लेम किया गया है कि संभवतः उन्होंने लालू यादव को ध्यान में रख करके ऐसी बात नहीं कही। एक आपके साथ बात करते करते बड़ा दिलचस्प ट्वीट मुझे रोहिणी आचार्य का एक मेरे मित्र ने बढ़ाया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो सब कुछ ठीक नहीं है, इट इज़ देयर। वो कौन लिख रही हो, मैंने आपको नाम ले लिया, अब इसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोहिणी वैसे बहुत सक्रिय रहती हैं। अब आप देखिए अपने मतलब लालू जी के बचाव में, और उसमें जो है हमेशा वो इतना मीसा या दूसरी बेटियां उनकी हैं वो नहीं सक्रिय थे। रोहिणी रहती, उन्होंने किडनी दान की है। तो इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। सर, बेहतर होगा कि आप इस पर ज़्यादा बोलें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब गेम ओवर कह सकते। देखिए, मैं कल भी एक जगह था, एक चैनल पे डिस्कशन में, नीतीश जी को कि पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो उनके संकेतों को समझिए। और शुरू से मैंने उनको जो फॉलो किया है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आप 2013 से आप शुरू करिए। 2013 में नीतीश जी एनडीए के साथ थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल यू की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें नीतीश जी अपने भाषण देते देते कहा कि भाई, इस देश में जो है अगर लोगों को टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है, तिलक भी लगाना पड़ता है। ये तब कहा था जब नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और टोपी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जालीदार टोपी को लेकर के, जो है स्कल कैप को लेकर। और तब ये संकेत दिया था कि नीतीश जी अब जो है कुछ अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। और वो टोपी और तिलक के बाद, और उसके बाद लुधियाना की रैली, विजय जी को याद होगा, जिसे मोदी जी ने हाथ पकड़ा
तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया। फिर वो भाजपा की कार्यकारिणी पटना में, जब उसमें भोज रद्द किया गया और 2 करोड़ रुपए जो दिए गए थे राहत में बिहार के बाढ़ पीड़ितों को, वो नीतीश सरकार ने वापस कर दिया गुजरात सरकार को। ये सब संकेत उन्होंने दिया और उसके बाद पाला बदला उन्होंने। 2014 का चुनाव अकेले लड़े, कोई सीटें नहीं आई, बुरी तरह हारे। और उसके बाद 2015 में लालू जी इस बिल के लड़े, बढ़िया चीफ मिनिस्टर बन गए, 178 सीटें महागठबंधन की आ गई नीतीश जी। उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई तो सबसे पहले नीतीश जी ने समर्थन किया उसका, गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों में, नोटबंदी का। और जब राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के चयन की बात हुई थी तो नीतीश ने कहा कि कांग्रेस बहुत ढीला डाल रही है, देर कर रही है, जल्दी से राष्ट्रपति पद का चयन हो। और दिल्ली आए, सोनिया गांधी से मिले भी, फिर वो प्रधानमंत्री जी के साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए थे, उनके भोज में उनकी एक 40-45 मिनट अलग कमरे में बात हुई। और उसके बाद वो पटना गए और पटना जाने के बाद वो सारा घटनाक्रम सामने है, फिर वो चले गए एनडीए के साथ। बिल्कुल। और उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, 2020 के बाद फिर उन्होंने, जब वो चिराग पासवान ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन चिराग पासवान बीजेपी का, तो उनकी पार्टी 42 सीटों पर आ गई। और उसके बाद वो अनकंफर्टेबल हुए, धीरे धीरे लालू जी से मिलने चले गए, उनको देखने चले गए और वो संकेत दिया। अब वो जो ये संकेत फिर दे रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत सम्मान रत्न का, और उसके बाद परिवारवाद पर हमला। बिल्कुल तो सर, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। समझते हुए लगता है, जो आशीष कह रहे हैं कि दोनों तरफ विंडो ओपन रखे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।